हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 1 करेंगे। फ्रेंड्स, हम केवीएस को टारगेट करके ही जो है एनसीईआरटी की तैयारी करेंगे। केवीएस में के सिलेबस में जो जो चैप्टर पूछे जाएंगे हम उन्हीं चैप्टर्स को जो है अब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि केवीएस के सिलेबस में जो है साइंस से कौन कौन से चैप्टर आते हैं और फिर हम उन्हीं सब चैप्टर्स को जो है यहाँ करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है कि भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपके अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। अपने भोजन में हम, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। अब देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं। ये जो है क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरा दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों से रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ये देखिए, विभिन्न स्थानों पर फ्रेंड्स जो है, जैसे कहीं पर मछली खाई जाती है, कहीं पर चावल खाए जाते हैं और कहीं ये उसके साथ सब्जी भी खाई जाती है। तो ये देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं। पके चावल के बारे में सोचिए। देखिए, पके चावल का चित्र जो है दिखाया गया है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने से हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब देखिए, क्रियाकलाप 2 सारणी ये है 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनसे प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को जो उसमें जोड़िए। ये देखिए, खाद्य पदार्थ, ये कच्ची सामग्री। रोटी और चपाती किससे बनती है। आटे से और जल से। दाल किससे बनती है। कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी लेते हैं और मसाले, ये जो उनकी कच्ची सामग्री है। ये देखिए, कुछ पादप स्रोत यहाँ दिखाए गए हैं। ये देखिए, जंतु स्रोत यानी कि अंडा जो है मुर्गी से मिलता है। खाद्य पदार्थ की ये स्रोत हैं। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मुर्गा, झींगा, मांस आदि हमें जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से क्या निष्कर्ष निकलता है। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अनाज, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये देखिए, एक मिनट, ये यहाँ चित्र में जो है धान की खेती को दिखाया गया है। ये यहाँ पर गेहूं का परिवहन दिखाया गया है। ये खाद्य मद हैं, कच्ची सामग्री हैं और उनके स्रोत हैं। देखिए, इडली की कच्ची सामग्री क्या क्या। इडली जो है चावल से और उड़द की दाल, नमक और जल से बनती है और इन सब का स्रोत है पादप। चिकन करी जो है चिकन से, मसाला, तेल, घी और जल, इसके स्रोत हैं जंतु, पौधे या जंतु। अब देखिए, खीर किससे बनती है। दूध से, चावल से, चीनी से, इनके स्रोत है जंतु और पौधा। घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आपने कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध जिनसे हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली
अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य भाग के बारे में सोच सकते हैं जो 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अब देखिए क्रियाकलाप 4। 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होती हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए बैंगन का भरता, इसका मुख्य स्रोत जो है बैंगन है। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है फल। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से बीज। अपने आसपास में अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ साबुत बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा इन्हें 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दें। क्या आप अब क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? क्या एक छोटी सी, ये देखिए चित्र में दिखाया गया सफ़ेद संरचना जो उनके ऊपर आ जाती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपके बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बिन बनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्रित करती हैं और इन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ, ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता यहाँ दिखाया गया, इस मकरंद का भंडारण कर लेती ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। ये देखिए घास, भैंस जो है घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली जो छोटे जंतु, पक्षी, पौधे, वो पक्षी खाती है और दूध पीती है। ये सारणी 1.5 को देखिए। इसके कुछ जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका पौधा, भोजन और जंतु दोनों ही होते हैं? तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हम ऐसे भोजन उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो देखिए, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये देखिए, इसमें जो है मिलान करना है। दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है? ये सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर क्या है? ये सभी सब्जियां हैं। शेर और बाघ जो हैं दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं। बाघ एक
खालिस्तान है क्योंकि यह केवल मांस खाता। तो बाघ क्या है? मांसाहारी है। ये हो गया क। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता और इसलिए इसे जो है ख शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। ग। जो खालिस्तान हम पीते हैं वह भैंस बकरी से प्राप्त होता है। तो घ क्या? जो दूध हम पीते हैं। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मैं आपको एक बार पहले बता दूंगी कि हम केवीएस के लिए कौन कौन से साइंस के चैप्टर जो है हम करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।